अस्सलाम वालेकुम। द लाइफ मोटिवेटर्स की नई एपिसोड में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। वीवर्स, आज की एपिसोड हमारे माशरे के उन मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत तस्वुरात के बारे में है जिनको समझने में लोगों की अक्सरियत नाकाम हो जाती है और सारी ज़िंदगी इन ही मिसकॉन्सेप्शंस को फॉलो करते हुए गुजार देती है। चलिए आगाज़ करते हैं। वीवर्स, बुरी आदतों का छोड़ना आमतौर पर इंतहाई मुश्किल काम होता है क्योंकि बुरी आदतें आम तौर पर बहुत लज्जत आमेज होती हैं, बहुत लुत्फ अंगेज होती हैं। बुरी आदतों को छोड़ना इसलिए भी इंतहाई मुश्किल हो जाता है क्योंकि बुरा होने के बावजूद लोग उन्हें अच्छाई और नेकी समझते हैं, और जब बुराई को दुश्मन के बजाय दोस्त समझ लिया जाए तो फिर उस बुराई को अपनी जिंदगियों से निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। वीवर्स, मिसाल के तौर पर रिश्वत और बदउनवानी यानी करप्शन एक ऐसा नासूर है जो हकदार को उसके हक से महरूम कर देता है और जालिम को नाजायज तरीके इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जिसकी वजह से नाइंसाफ़ी और महरूमियों में इजाफा होता है और माशरे में इनइक्वालिटी यानी गैर मसावत बढ़ती है। इस इनइक्वालिटी का नतीजा माशरे में जराइम की सूरत में सामने आता है, और जब रिश्वत लेने वाला अपने इस अमल को नाजायज और गुनाह समझने के बजाय उसे अपना हक समझना शुरू कर दे तो फिर उसकी आंखों पर एक ऐसा पर्दा पड़ जाता है जो उसे सब ठीक दिखा रहा होता है, हालांकि उसकी बुराई और गुनाह की वजह से माशरे की जड़ें खोखली हो रही होती हैं। रिश्वत और करप्शन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल और जराइम का जिम्मेदार हर वो शख्स होता है जो इस करप्शन की वजह बनता है या उस करप्शन के पीछे होता है, मगर चूंकि करप्शन के जरिए पैसा कमाने को एक इंतहाई आसान जरिया समझा जाता है, लिहाजा बदउनवान यानी एक करप्ट शख्स उसे बुराई के बजाय एक आम सी बात समझता है और उसे बुराई नहीं समझता। अब व्यूअर्स, दूसरी मिसाल जो है वो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा आम है कि आजकल घरों में अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले के अफराद और दीगर शनासा अफराद के बारे में गीबत और चुगली एक इंतहाई आम सी आदत बन गई है। गीबत और चुगली करने वाला फर्द उसे बुराई समझने के बजाय एक बहुत ही मज़ेदार और ज़रूरी काम समझकर अंजाम दे रहा होता है। गीबत और चुगली करने वाला शख्स इस बात से बेखबर होकर दूसरों की बुराई अपने बच्चों के सामने कर रहा होता है कि जिस शख्स की बुराई बच्चे के सामने की जा रही हो वो जब बच्चे के सामने आएगा तो उस शख्स का वही बुरा इमेज सामने आएगा जो उसके घर वालों ने उस बच्चे के जहन में कायम किया है, और फिर ये आदत बुग़्ज़ और कीना बनकर एक से दूसरे में और फिर दीगर अफराद में मुंतकिल होकर माशरे का एक नासूर बन जाती है। व्यूअर्स, इंग्लिश की एक लाइन है जो ये कहती है कि टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी आवर मास्टर बट सर्वेंट, जिसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी को हमारा आका नहीं बल्कि हमारा गुलाम होना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बहुत बड़ी हद तक लोगों को और खुसूसन नौजवान नस्ल को बड़ी बड़ी बुरी आदतों में मुब्तला कर रहा है। मैं चूँकि एक टीचर हूँ, लिहाजा जब मैं अपनी क्लासेस में अपने तालिब इल्मों से उनकी रोज़मर्रा मसरूफियात के बारे में, उनकी डेली रूटीन्स के बारे में सवाल करता हूँ तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत होती है कि नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर चैटिंग करते हुए, फिल्में देखते हुए, गाने सुनते हुए और पुरतशद्दुद वायलेंट गेम्स खेलते हुए गुजारते हैं। ये नौजवान इन एक्टिविटीज़ में इतने मगन होते हैं कि इन्हें दिन और रात के गुजरने का, अपनी नींद का, सुबह जल्द उठकर अपने दिन का आगाज़ इबादत से करने का और अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई ठोस प्लानिंग करने का कोई ख्याल ही जहन में नहीं आता, और अगर उनसे सुबह देर से उठने की वजह दरियाफ्त की जाए तो वो बड़ी आसानी से इस वजह को जस्टिफाई करते हैं कि क्योंकि हम रात को देर से सोते हैं इसलिए सुबह को देर से उठते हैं। इसका मतलब ये है कि अक्सरियत ने इस बुरी आदत को बुरा समझना और उसको तर्क करने का इरादा ही तर्क कर दिया है। व्यूअर्स, सिगरेट नोशी एक बहुत ही आम सी मगर एक इंतहाई खतरनाक और जानलेवा आदत है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर 7वें मिनट में एक शख्स स्मोकिंग की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। स्मोकिंग जितनी खतरनाक स्मोकर्स के लिए होती है उतनी ही खतरनाक इर्द गिर्द के उन अफराद के लिए भी होती है जो स्मोकर्स तो नहीं होते मगर सिगरेट के धुएं को इनहेल कर रहे होते हैं। और जब स्मोकर से इस आदत की वजह दरियाफ्त की जाए तो उनके पास अपनी स्मोकिंग को जायज़ करार देने के सैकड़ों बहाने और सैकड़ों वजूहात होती हैं। व्यूअर्स, हम में से बहुत सौ की अक्सरियत के लिए झूठ ना बोलने का वादा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि हमें मुस्तकिल झूठ बोलने के मौके मिलते रहते हैं। हम जहाँ कहीं जाएं या कोई भी काम करें
ऐसा महसूस होता है कि झूठ बोलने को माशरती तौर पर जायज़ करार दे दिया गया है। अपनी मुलाजमत की कोई दरख्वास्त लिखते वक्त हम अपने बारे में झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दोस्तियों के लिए हम अपने कद, वजन, जिस्म और जिस्मानी खूबसूरती और अपने माली इस्तेकाम से मुतालिक सफ़ेद झूठ बोलना फ़ख्र समझते हैं। मगर झूठ बोलते वक्त एक बात ये भी याद रखें कि कुछ अरसे बाद या तवील अरसे के बाद बहरहाल झूठ को एक्सपोज होना होता है, और झूठ का ये एक्सपोज होना आपके ताल्लुकात की तबाही की वजह बनता है। और अगर ये एक्सपोज नहीं भी होता तो ये आपके ज़मीर को नोचता रहता है। सच्चाई आपके किरदार को मजबूत करती है, लिहाजा हर हाल में सच बोलने की आदत को इख्तियार करें। व्यूअर्स, पानी की चोरी, बिजली की चोरी, कम तोलना, अमानतों में खयानत करना, एक दूसरे की इज्जतों को उछालना, एक दूसरे की माओं और बहनों को दोस्ताना अंदाज में गलीज और फाहिश गालियां देना और इस जैसी बहुत सी बुराइयों को जब माशरती तौर पर बुरा ना समझा जाए और इन आदतों को अपने दुश्मन के बजाय इन्हें अपना दोस्त बना लिया जाए, तो ऐसे माशरों से तरक्की रूठ जाती है और ऐसे माशरे कभी भी तरक्की नहीं करते। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।